अस्सलामुअलैकुम। 24x40 हाउस प्लान। तो दोस्तों, आज का जो हमारा नक्शा है घर का, उसका जो साइज़ है वो है 24 फुट। तो इसका जो हमारे पास इस प्लाट की जो चौड़ाई है वो है 24 फुट ज़रबे 40 फुट। 24x40 का ये घर का नक्शा है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। तो दोस्तों, इसमें 3 कमरे हैं हमारे पास, एक किचन, इस तरह बाथरूम, स्टेयर हॉल और मेन हॉल। तो दोस्तों, हम इसको इनको जो देखते हैं कि इसमें जो है ना इनका साइज़ कितना है। तो हम थोड़ा सा इसको जूम करके आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास जो मेन गेट है, तो मेन गेट से हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मेन गेट को हमने थोड़ा बड़ा रखा है, जिसका साइज़ हमने 8 फुट रखा है। तो 8 फुट जो है ना आपका जो है ना मेन गेट आएगा। तो दोस्तों, 8 फुट इसलिए हमने रखा है कि इसमें आप जो है ना गाड़ी या कार पार्क हमने इसमें बनाया है, तो आप यहाँ पर गाड़ी खड़ी कर सकते हैं अगर खड़ी करना चाहते हैं। अगर नहीं खड़ी करना चाहते तो भी आप इस डोर्स को छोटा या बड़ा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो जैसे ही हम अंदर दाखिल होते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास ये जगह जो है ना, ये एक ओपन जगह है और इसका जो साइज़ है वो है 12 फुट 9 इंच ज़रबे। जो शेड तक हमारा साइज़ है वो है 3 फुट 8 इंच। तो 3 फुट 8 इंच ज़रबे 12 फुट 9 इंच का हमारे पास ये ओपन एरिया है। और ओपन एरिया से अंदर दाखिल होते हैं तो हमारे पास एक जो है ना हॉल डाइनिंग एरिया है और कार पार्क भी है। तो इसका जो साइज़ है, इसकी लंबाई तो वैसे ही 12 फुट 9 इंच हो गई, और इसकी जो लंबाई है तो हम इसको देख लेते हैं। तो इसकी जो लंबाई है वो है 12 फुट 4 इंच। तो 12 फुट 9 इंच ज़रबे 12 फुट 4 इंच का हमारा ये कार पार्क और हॉल प्लस डाइनिंग एरिया जो है ना वो इसका साइज़ है। इसके साथ बाएं साइड पे हमारे पास एक दरवाज़ा है। तो दरवाज़े का जो साइज़ है 3 फुट 6 इंच। और इस तरह जो ये बेडरूम है, ड्राइंग रूम भी है, और इसका दरवाज़ा हमने एक बाहर की तरफ रखा है। तो इसका जो साइज़ है वो है 13 फुट 11 इंच ज़रबे इसकी जो चौड़ाई है 10 फुट। तो 10 फुट ज़रबे 13 फुट 11 इंच हमारे पास ड्राइंग रूम है। और इसका एक दरवाज़ा बाहर की साइड की तरफ है, जो कि रास्ते की तरफ है। तो दो दरवाजे हमने इसमें रखे हैं, एक हॉल की तरफ और एक बाहर की तरफ। तो दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं कि आगे जो है ना हमारे पास क्या है। तो डाइनिंग हॉल से हमारे पास एक जो है ना पासेज एरिया है। तो इसमें हमारे पास किचन का दरवाज़ा, 2 बेडरूम के दरवाजे और इस तरह स्टेयर और बाथरूम का जो है ना दरवाज़ा है। तो सबसे हमने पासेज का जो एरिया है वो मालूम करना है। तो ये है 7 फुट 11 इंच और इसकी जो लंबाई है यहाँ तक तो वो है 12 फुट 5 इंच। तो 12 फुट 5 इंच ज़रबे 7 फुट 11 इंच का ये हमारे पास ये वाला जो है ना एरिया है। इसके साथ दाएं साइड पर हमारा किचन है, जिसको हमने D1 का नाम दिया है दरवाज़े को। तो इसका जो साइज़ है दरवाज़े का वो है 3 फुट और किचन का जो साइज़ है उसकी जो लंबाई है वो है 10 फुट ज़रबे इसकी चौड़ाई जो है 7 फुट। तो 10 ज़रबे 7 का हमारा ये किचन है। इस तरह हम बात कर लेते हैं स्टेयर की। तो ये स्टेयर यहाँ से हमने इसके ऊपर अब जाना है। यहाँ से हमारी सीढ़ी जो है ना शुरू होती है और बाथरूम के ऊपर से जाकर ये जो है ना कुछ स्टेप हमारे बाथरूम के ऊपर आएंगे। फिर आप इसको इस तरफ जो है ना मोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे सीढ़ियाँ हैं। तो सीढ़ियों का जो साइज़ है वो है 3 फुट। तो 3 फुट हमारे स्टेप की जो है लंबाई होगी, जो इसका लंबाई है वो है 3 फुट। इस तरह जो स्टेप की जो चौड़ाई है, यानी जहाँ पर हमने पाँव रखना है उसकी जो चौड़ाई है वो है 10 इंच। और इस तरह हमारे स्टेप की जो ऊंचाई आएगी वो है 7 इंच। तो 7 इंच हाइट होगी हमारे स्टेप की, यानी मोटाई होगी। तो दोस्तों, ये सीढ़ियों का जो है ना हमारा साइज़ हो गया। तो अब हम बात कर लेते हैं जो स्टेयर के नीचे की जगह है उसका साइज़ कितना है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक हम देखेंगे तो ये इसका जो साइज़ है वो है 7 फुट और इसकी जो लंबाई है अगर वो भी हम यहाँ तक देख लेते हैं तो 7 फुट 5 इंच। इस तरह जो कॉमन बाथरूम है उसका जो साइज़ है वो भी है 7 फुट 6 इंच ज़रबे। इस तरह इसकी जो चौड़ाई है वो है 5 फुट। तो ये 5 फुट ज़रबे 7 फुट 6 इंच का हमारे पास कॉमन बाथरूम है। और इस बाथरूम का जो दरवाज़ा है इसका जो साइज़ है तो वो है 2 फुट 6 इंच। तो 2 फुट 6 इंच ज़रबे 7 फुट का हमारे पास बाथरूम का दरवाज़ा आ गया।
तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम जो है ना बेडरूम की। तो हमारे पास यहाँ पर 2 बेडरूम है। तो वो पहला बेडरूम जो कि ड्राइंग रूम था और प्लस बेडरूम भी था, अब ये हमारे पास दूसरे नंबर का बेडरूम है। तो दरवाज़ों का साइज़ सेम एक ही है, 3 फुट 6 इंच ज़रब 7 फुट का, इसका भी यही सेम साइज़ है। तो अब हम बेडरूम का साइज़ देख लेते हैं। तो बेडरूम का जो साइज़ है वो है 11 फुट 5 इंच ज़रब 12 फुट। तो 12 फुट ज़रब 11 फुट 5 इंच का हमारे पास दूसरे नंबर का बेडरूम। और इस तरह तीसरे नंबर का जो बेडरूम है उसका साइज़ सेम 11 फुट 5 इंच, और इस तरफ जो है ना 12 फुट हमारा सेम एक ही साइज़ है। तो दोस्तों ये हो गए इनकी जो है लंबाई चौड़ाई कमरों की और बाथरूमों की। तो अब हम इसमें जो है ना कॉलम देख लेते हैं कि इसमें कॉलम कहाँ कहाँ पर आएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें कॉलम लगा लेते हैं। तो दोस्तों इसमें जो दीवारों का साइज़ है वो भी हम आपको बताएंगे, इस तरह कॉलम का साइज़। तो सबसे पहले हम इसमें कॉलम लगा लेते हैं कि हमारे कॉलम कहाँ कहाँ पर आएंगे। तो हमारा एक कॉलम यहाँ पर इस तरह, दूसरा है, और इस तरह 3 नंबर का, चौथा, पांचवा, सारा छठा। तो दोस्तों इस तरह आपने इसमें कॉलम लगा लेने हैं। तो ये हो जो है ना हमारे कॉलम हो गए। तो दोस्तों ये इन जगहों पर हमने जो है ना कॉलम इसमें लाजमी लगा लेने हैं। तो दोस्तों ये हो गए कॉलम। अब हम इसका साइज़ देखेंगे कि इसका जो साइज़ है वो कितना है, कॉलम का साइज़ कितना है, वॉल का साइज़ कितना है। तो दोस्तों हम इसके लिए एक टेबल बना लेते हैं और इसका जो है ना साइज़ लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो टोटल एरिया है, टोटल एरिया हमारे पास बनता है 24 फुट ज़रब 40 फुट का। तो ये बराबर है 960 स्क्वायर फुट का। तरह कॉलम का जो साइज़ है कॉलम का जो साइज़ है वो है 10 इंच ज़रब 10 इंच का, और जो वॉल साइज़ है 5 इंच का। इस तरह मेन गेट का जो साइज़ है वो है 8 फुट ज़रब 7 फुट का। और जो डी के नाम से जो हमारे पास स्टोर्स हैं उनका जो साइज़ है वो है 3 फुट 6 इंच ज़रब 7 फुट का। इस तरह D1 का जो साइज़ है 3 फुट ज़रब 7 फुट का, और D2 का जो साइज़ है वो है 2 फुट 6 इंच ज़रब 7 फुट का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।